This is the third lecture on the regression analysis. In this lecture, we will learn some more important problems on the regression analysis. Clear? This is the problem number 4. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या है बटे? हाँ, क्वेश्चन बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख भी रखा है मैंने, और वैसे भी देखो बेटा इसमें मेंशन भी कर रखा है ना, AKTU 2019 आया है एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशंस ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस obtained in a correlation analysis of 60 observations are 5x is equal to 6y plus 24 and 1000y is equal to 768x minus 3608. Clear? What is the coefficient of correlation? What is the coefficient of correlation? That means we have to find R in the first part. Clear? R find करना आपको. Again, so that the ratio of coefficient of variability of x to that of y is, बेटे आपको ये एक आपका ये होता है ना, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी x टू दैट ऑफ y इज 5/24. ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये तो बेटे आपको निकालना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस ऑफ x एंड y। बेटे ये पूछ रहा है आपसे, रेशियो ऑफ वेरिएंसेस पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटे क्वेश्चन तो आपका ये है। अब क्वेश्चन करने से पहले बेटे इसमें देखो लाइंस के बारे में, देखो बेटा रिग्रेशन लाइंस के बारे में हमें कुछ कहा नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था, एक जनरल थ्योरी बताई थी, अगर आपको लाइंस के बारे में ना कुछ कहे तो हम क्या करते हैं, इन जनरल फर्स्ट लाइन को हम y ऑन x लेते हैं एंड सेकंड को x ऑन y लेते हैं इन जनरल। क्लियर? बट इस क्वेश्चन बेटे आपको एक हिंट दे रखी है। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x 5x is equal to 6y plus 24. That means the value of x is given, the value of x is given in terms of y. So this is the regression line of x on y. Clear? Here in the second equation, the value of y is expressed in the third term of x. So the second equation is the regression line of y on x. तो बेटे मैंने इसमें क्वेश्चन करने से पहले मैंने इसमें एक नोट लिख रखा है, ये आपके लिए लिख रखा है। इन दिस प्रॉब्लम द फर्स्ट लाइन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ y and second line y is given in term of x, ठीक है, is given in terms of x. So equation, so first line is the regression equation या regression line of x on y, and second line is a regression लाइन ऑफ y ऑन x। बेटे ये आपका रिमार्क है ना, एग्जाम में इसकी कोई नीड नहीं है लिखने की, मैं तो सिर्फ आपके लिए लिख रखा है, आपको समझाने लिख रखा है, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बेटे हम क्या करेंगे, हम r निकालना है हमें, फर्स्ट पार्ट में हमें r निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द गिवन रिग्रेशन लाइन x ऑन y इज 5x इज इक्वल टू 6y प्लस 24। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करके इसको लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम निकालेंगे b बाई एक्स। बेटे ये क्या होता है, b ये क्या होता है आपका, ये होता है b x बाई होता है, एक्चुअल में b x बाई होता है ना। b x बाई होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y होता है बेटे एक्चुअल में ना। दिस इज द क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y इज, ये वाला होता है कोएफिशिएंट, इज 6/5। इसी को बेटे हमने क्या लिखा, bx बाई इज इक्वल टू 6/5। क्लियर? अच्छा, द वैल्यू ऑफ bx बाई इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। द अदर फॉर्म ऑफ दिस इज r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इज इक्वल टू 6/5। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज 1000y is equal to 768x minus 3608. So divide this equation by 1000. So this becomes y is equal to 0.768x minus 3.608. Clear?
the coefficient of regression of y on x is b by x. B by x is nothing but it is the coefficient of x in the regression line of y on x. So this is the b by x 0.76. The value of b by x is r sigma y upon sigma x 0.768. And we have the two equation first and second. Now find the value of r. So multiplying कैसे करेंगे, अभी हमने किया था ना, पिछले भी किया था हमने, हमें r निकालना, तो हमने क्या कर लिया था, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया था बेटे हमने। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो ऑन द नेक्स्ट पेज वी गेट आर स्क्वायर, एलएचएस में क्या मिलेगा आपको, एलएचएस में आर स्क्वायर मिलेगा, एंड वी गेट आरएचएस में मल्टीप्लाई करोगे 6/5 इंटू 0.768. So this becomes 0.9216. Take the square root. Take the square root. So the value of r is positive because ठीक है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है कि बहुत रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर पॉजिटिव। देखो बेटा दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपका आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ध्यान देना इस वाली बात को, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल आपको स्टार्टिंग बताया था ना। अच्छा अगेन थर्ड पार्ट, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। अब ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सिग्मा स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर निकालना है। तो ये कब आएगा आपके पास टू इक्वेशन है ना, आपके पास क्या है, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू 9 बाई क्या था आपका, दिस इज 6/5, सॉरी 6/5, एंड आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स दिस इज 0.768। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड था। जब बेटे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वाला पार्ट मिल गया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको वेरिएंस का रेशियो निकालना है। वेरिएंस का रेशियो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है द सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है ये। तो बेटे ये कब आएगा देखना, ये कब आएगा, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड कर दो आप। जब बेटे डिवाइड करोगे, डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, तो देखो बेटे आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 6/5 अपॉन 0.768। जब बेटे इधर डिवाइड करोगे तो आप ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो बेटे जब आपने देखा ना ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी होता है, तो कैसे करते थे आप, याद है ना, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो बेटे यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा आपका ये वाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, ये दिस बिकम सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका ये आपका ए की तरफ वर्क करेगा, ये डी की तरफ वर्क करेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे एंड इसका मल्टीप्लाई बी इंटू सी कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका ये बन जाएगा 1.5625, ठीक है। आप बेटे स्क्वायर रूट ले लोगे आपने, यहाँ पे इसका टेक द स्क्वायर रूट लिया तो 1.25 आ जाएगा आपका, क्लियर। तो आपने 1.25 को क्या ले सकते हो, 1.25 ले सकते हो आप 5/4, कैसे 1.25 है, आप इसको लिख दोगे 1.00, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे आप पॉइंट लगा के और फिर 5/4 बन जाएगा, ठीक है। तो बेटे आप इसका ये तो आपका ये आ गया। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे इनका वेरिएंस स्क्वायर पूछ रहा है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका 25/16, क्लियर। आप बेटे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। बट इसकी हमें नीड थी इसलिए हमें निकाल लिया हमने, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें नीड है, हमें आगे क्वेश्चन 5/4 चाहिए हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, ऑल्सो वी हैव रिग्रेशन लाइन, क्योंकि यहाँ पे होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, जो कोएफिशिएंट ऑफ जो वेरिएबिलिटी होता है ना, वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स इज सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार, ठीक है, ये होता है आपका। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ वाई इज सिग्मा वाई अपॉन वाई बार। तो इनका आपसे रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसके लिए हमें एक्स बार बाई बार हमें निकालने होंगे। तो देखो बेटे सबसे पहले हम रिलेशन लगा देंगे। वी नो दैट एक्स बार बाई बार ऑलवेज सेटिस्फाई द रिग्रेशन लाइन, सो फर्स्ट becomes 5x bar is equal to 6 y bar plus 24. Now put into standard form 5x bar
minus 6 y bar is equal to 24. Clear? And second equation, 1000 y bar is equal to 768 x bar minus 3608. It can be put in the standard form. So this becomes 768 x bar minus 1000 y bar is equal to minus 3608. Now we solve the equation 3rd and 4th with the help of the calci. So we get x bar is equal to 6, y bar is equal to 1. The coefficient of variability of x is sigma x upon x bar, and coefficient of variability of y is sigma y upon y bar. The ratio of coefficient of variability of x to y is divided by sigma x by x bar, sigma y by y bar. So again this becomes sigma x into y bar upon sigma y into x bar. Sigma x upon sigma x upon sigma y having the value 5 by 4, and y bar upon x bar, the value of y bar is 1 and x bar is 6. So this becomes 5 upon 24. क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 5 देखना बेटे, प्रॉब्लम नंबर 5 हमारी ये वाली है। 5 क्या दे रखा है इसमें? The regression lines of y on x, regression line of y on x and x on y are given. This is the regression line of y on x. That means y can be expressed term of x. Clear? And x is given in the terms of y. So this is the regression line of x on y. क्वेश्चन में क्लियर है, गिवन है, तो हमें इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है. So that हमें दिखाना है सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी एंड नेक्स्ट पार्ट x बार एंड y बार. दैट मीन्स ये मीन्स पूछ रहा है, x बार y बार आपके ये होंगे. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, बस बच्चे थोड़ा सा देखने का तरीका है. और क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया है क्वेश्चन. ये देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. क्या गिवन है हमें? फर्स्ट लाइन ले ली हमने, द line of regression of y on x is given. Y is equal to ax plus b. Y is equal to y, बेटे इक्वेशन ये होता है जनरली, y माइनस y बार इज इक्वल टू b, yx इंटू x माइनस x बार होता है. ये इक्वेशन होता है आपका. ठीक है, तो हमें देखना क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x देखना है. कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है यहाँ, हियर the coefficient of x is b by x. That means b by x क्या है, b by x is the coefficient of x. Coefficient of x is a. So b by x in this equation is a. The value of b by x is r into sigma y upon sigma x is equal to a. Clear बेटे? Clear? First equation clear आप लोगों को? Again second line, the line of regression of x on y. x on y बेटे आपका इक्वेशन ये होता है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स बाई इंटू वाई माइनस वाई बार. तो बेटे हमें यहाँ पर देखना है बी एक्स बाई इज द कोफिशिएंट ऑफ y. बी एक्स बाई इज द कोफिशिएंट ऑफ y. और b बाई एक्स बेटे क्या होता है, b बाई एक्स आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x. वो हमने इस इक्वेशन में ले लिया पहले वाले में. ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में क्या दे रखा है हमें, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y दे रखा है. और जनरल इक्वेशन इसका ये होता है, जनरल इक्वेशन इसका ये होता है. तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, bx/y देखना है. तो bx/y क्या होगा, bx/y इज द कोफिशिएंट ऑफ y होगा. तो बेटे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y इज c है इस क्वेश्चन में. देखो तो bx/y इज इक्वल टू c. द वैल्यू ऑफ bx/y इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इज इक्वल टू c हो गया, स्मॉल c. अब देखो बेटे हमारे क्वेश्चन में रिजल्ट देखो, हमें क्या लाना है, हमें लाना है a बाई सी. a बाई सी कब आएगा, देखो a बाई सी लाना है हमें. तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दें तो हमें a बाई सी आ जाएगा. ठीक है, तो बेटे डिवाइड करो, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड. तो डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा ये वाला है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x अपॉन r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इज इक्वल टू a बाई सी बन जाएगा. ठीक है, a बाई सी. तो आपने r टू r कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब आपका क्या है, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x अपॉन सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. नहीं बेटा गलत लिख गया मैं, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x अपॉन, बेटे ये सिग्मा x है आपका, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. क्लियर, ये वाला है.
अब आप क्या करो बेटे, जब डिवाइड करते हो, जो 4 टर्म होते हैं, सपोज आपके ना टर्म ऐसे ए बाई बी इज इक्वल टू, ठीक है, सी बाई डी, इस तरह से आपके हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप है ना फर्स्ट इंटू 4, है ना, फर्स्ट इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इसका हो जाएगा बी इंटू सी। तो सेम प्रोसीजर बेटे करोगे तो क्या होगा, सिग्मा वाई इसके साथ चला जाएगा, तो सिग्मा वाई स्क्वायर बन जाएगा, देखो सिग्मा वाई स्क्वायर बन गया ना, अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई सी। टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, so LHS becomes sigma y upon sigma x is equal to under root AC. This is the proof of the first part. Clear? Again, अब बेटे again देखो second part क्या है? In the second part we have to find the value of mean x bar and y bar, and we know that x bar y bar always satisfies our regression lines. This is the standard result. Clear? है ना? क्या होता है second part के लिए बेटे? This is the second part. Clear? क्या लिखा है हमने? Again, we know that both regression lines passes through the mean. That means the mean x bar y bar always satisfies their regression lines. So first regression line is satisfied by this. So first regression lines becomes y bar is equal to a x bar plus b. Now put these, and second line becomes x bar is equal to c y bar plus b. Now put these lines in the standard form. Standard form means we put these in this form, a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। इस फॉर्म में आप इनको पुट कर लो बेटे। पुट करने से बेटे अब देखो, अब यहाँ पे ये नंबर्स है ना बेटे, कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं आपके, है ना, ए सी इस तरह के आ रहे हैं आपके। अगर नंबर्स होते हमारे तो हम कैलसी सॉल्व कर लेते इजीली इसे, बट अब हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो आप करते थे 9th में, करते थे आप, जैसे 9th में पढ़ते थे ना, बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सपोज करो y की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स बार को एलिमिनेट करेंगे, और इसके लिए इक्वेशन थर्ड में एक्स बार का कोफिशिएंट ए है, इक्वेशन 4 में एक्स बार का कोफिशिएंट 1 है। तो हम इक्वेशन 4 में तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इक्वेशन 4th में कोफिशिएंट क्या है, x का 1, तो हम इक्वेशन 3rd में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो यही प्रोसीजर किया हमने, इसमें मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या बना, ए एक्स माइनस बाई बार इज इक्वल टू माइनस बी एज इट इज, एंड मल्टीप्लाई बाई ए इन द इक्वेशन 4, सो इक्वेशन 4 बिकम्स ए एक्स बार माइनस ए सी बाई बार इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, अब बेटे आपको क्या एलिमिनेशन करना है, तो नाउ सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप, तो क्या होगा, ये टर्म आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स बेटे, यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका माइनस है, -1, और ये आपका बन जाएगा प्लस, बन जाएगा साइन ए सी बाई बार, इधर आपका बाई बार आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा माइनस बी माइनस ए डी बन जाएगा आपका। ठीक है, अब बेटे माइनस आपने बाई बार इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, माइनस साइन कॉमन, तो बी प्लस ए डी अपॉन 1 माइनस ए सी बन जाएगा बेटे, है ना। देखो, बट बेटे हमें प्रूफ में क्या लाना है, हमें प्रूफ में तो माइनस साइन नहीं आ रहा, प्लस साइन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे ना बेटे, माइनस साइन हम डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो माइनस आपने बेटे नोमिनेटर में तो आपका माइनस साइन है ही है, 1 प्लस ए डी, आपने डिनोमिनेटर से भी माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा, 1 ए सी पहले आ जाएगा, ए सी माइनस 1, तो बेटे ये माइनस माइनस प्लस बन गया आपका। देखो दिस इज द वाई बार, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वाई बार। देखो वाई बार वैल्यू यही लानी थी ना हमें, देखो बेटे प्रॉब्लम में देखो हमें वाई बार यही लाना था, आ गया ना वाई बार, ए डी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए सी। देखो ए डी प्लस बी अपॉन ए सी माइनस 1 लिखा बेटा, क्या लिखा हमने, सॉरी बेटा हम गलत लिख गए बेटे इसको। देखो बेटा यहाँ -1 है, यहाँ पे -1 प्लस ए सी। ठीक है बेटा, तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो ये आपका बन जाएगा माइनस ए सी प्लस 1 बन गया बेटे। ठीक है, थोड़ा गलत लिख गया हम यहाँ पे, लिखने में गलती कर गया। ठीक है ना, तो आपका क्या बचा, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर। अगेन अब हमें क्या करना है बेटे, अब हमें एक्स बार की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने वाई बार निकाल ही लिया है, तो क्यों ना करें हम इस वाई बार की वैल्यू है ना इक्वेशन 3rd में पुट कर दें, तो हमारा एक्स बार आ जाएगा, या इक्वेशन 4 में पुट कर दो तब भी आपका बाई एक्स बार आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो हम इक्वेशन 4 में पुट कर दिया सपोज,
ठीक है ना। आपने बेटे ये वैल्यू आ गई, तो बेटे यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन ठीक से कर रखी, लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी गेट द एक्स बार। क्लियर। एक्स बार क्या बन जाएगा, डी प्लस सी बाई इज इक्वल टू डी प्लस सी, और द वैल्यू ऑफ वाई इज बी प्लस ए डी अपॉन 1 माइनस ए सी। टेक द एलसीएम, this 1 minus LCM becomes 1 minus AC, है ना। This becomes D minus AC dash plus BC, AC cancel out, and we get the required value of X bar, D plus BC upon 1 minus AC। क्लियर बेटे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलो ओके। देखो बेटे क्या रखा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में क्या रखा है, फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद द सेम मीन। दैट मीन्स बेटे आपको क्या गिवन है, मीन गिवन है। मीन होता है एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू बेटे सेम दे रखा है, दैट मीन्स एम ले लिया हमने, सपोज इट मे बी से ले बेटे हमने एम ले लिया, ठीक है। ये आपको सेम मीन गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज गिवन। क्लियर। अच्छा, टू रिग्रेशन लाइंस आर वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या दे रखी है, रिग्रेशन लाइन बेटे। रिग्रेशन लाइन आपको दे रखी है, रिग्रेशन लाइंस ऑफ वाई ऑन एक्स इज दे रखी है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर। एंड रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्स इज इक्वल टू एल्फा वाई प्लस बीटा। बेटे ये भी आपको गिवन, दिस इज द बेटे, अगर मैं कहूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप, दिस इज द सेकंड और दिस इज द थर्ड इक्वेशन। क्लियर है। अब ये प्रूफ करवा रहा है बी अपॉन बीटा, बी अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो बेटे को पार्ट बहुत ही आसान पार्ट है, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने बेटे इसका जो फर्स्ट जो है ना एक तरीका कर रखा है आपके उसमें, एक बेटे सेकंड तरीका बेटे यहाँ पे बता रहा हूँ, सेकंड भी मतलब सेकंड मेथड बेटे यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सेकंड मेथड बेटे समझे ना, फर्स्ट मेथड आप वहां पे देख लिया आपने, मैं सेकंड मेथड और शॉर्ट ट्रिक में कर रहा हूं मैं। देखो बेटे कैसे, आपको बेटे पता है वी नो दैट एक्स बार वाई बार satisfies the regression line, ठीक है बेटे, regression lines। so therefore second and third becomes y bar is equal to a x bar plus b। so the value of b is y bar minus a x bar and x bar becomes alpha y bar plus beta। so from beta here, beta is by x bar minus alpha y bar, but we have x bar y bar having the same value, so divide this is the equation number 4, this is the equation of 5, divide b by beta find करना है ना हमें, b by beta divide fourth by fifth, we get, clear, we get y bar minus a x bar upon x bar minus alpha y bar, put the value of x bar y bar is m, so this becomes m minus a m upon m minus alpha m। clear, take the m common from numerator denominator, we get directly 1 minus a upon 1 minus alpha। clear बेटे, this is the proof of first part। and बेटे second part देखो बेटे, second part प्रूफ का, इसका सेकंड पार्ट में क्या करवा रहा है बेटे, इसका फर्स्ट जो मेथड है ना वो मैंने नोट्स में कर रखा है, वहां से भी देख सकते हो ना, ये मैंने सेकंड मेथड बता दिया है, सेकंड मेथड भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा
अब कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉमन वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू है ना, जो कॉमन वैल्यू हमने m लेट किया वो m की वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। सो फॉर दिस वी गेट, क्लियर बेटे, क्या पूछ रहा है जी, आपके m की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन x बार y बार सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सो वी हैव y बार इज इक्वल टू a x बार प्लस b, so this becomes m is equal to a m plus b. This is the equation number suppose 6, and by equation third x bar is equal to alpha y bar plus beta. So x bar is m is equal to alpha m plus beta. Clear? This is the equation number 7. The equation number 7 and 6 having, the equation number 7 and 6 having LHS is LHS equal, so RHS must be equal. So by equation 6 and 7, ठीक है बेटा, देखो ये m इज इक्वल टू ए एम प्लस बी है, m इज इक्वल टू अल्फा m प्लस बी है, तो दोनों की LHS इक्वल है, LHS में m है ना, तो RHS भी इक्वल होनी चाहिए, है ना, तो वैल्यू पुट कर दोनों की, या इक्वेटिंग टू वैल्यू ऑफ m, ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वेटिंग टू वैल्यू ऑफ m। सो क्या बनेगा आपका, इन दिस केस वी गेट एम बी प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा m प्लस बीटा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ m, सो टेक द बोथ टर्म ऑफ m वन साइड, सो ये आपका क्या बन जाएगा a माइनस अल्फा एंड दिस बिकम्स बीटा माइनस बी, सो m इज इक्वल टू बीटा माइनस बी अपॉन a माइनस अल्फा, दिस इज द कॉमन वैल्यू ऑफ m। अच्छा क्वेश्चन है दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्लियर, क्या नहीं हुआ क्वेश्चन बताइए जल्दी मेरे को। सर इक्वेशन 5 से। हाँ इक्वेशन 5 से देखो बेटा, ये बेटा है ना बीटा, देखो बेटा हमें प्रूफ करना, प्रूफ देख लिया मैंने, मुझे क्या लाना था, देखो प्रूफ में मुझे b अपॉन बीटा लाना था, है ना, तो मैंने डिवाइड कर लिया b अपॉन बीटा। b अपॉन बीटा कब आएगा, जब मैं 4 इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूंगा, तो b अपॉन बीटा तो बेटे आ गया, तो b की वैल्यू क्या थी हमारी y बार माइनस ए एक्स बार, और बीटा की वैल्यू क्या थी x माइनस अल्फा बाई बार। और बेटे आपको पता है क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, इनके मीन सेम है क्वेश्चन में, x बार बाई बार की वैल्यू सेम दे रखी है क्वेश्चन में m, और वो हमने m ले ली है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, x वैल्यू पुट कर दोगे तो m कॉमन आ गया आपका, ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए, एंड आपने बेटे यहाँ से भी कॉमन लिया डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और m टू m हमने कैंसिल कर दिया, वही हमें प्रूफ करना था बेटे, आ गया सर, ठीक है। आगे बेटा अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि कॉमन वैल्यू है ना उसकी भी वैल्यू निकालो, तो बेटे अगेन मैंने बोला था ना बेटे ये x बार बाई वाला रिलेशन है ना बेटे, बहुत काम का है, मैंने बोला था ना x बार बाई बार ऑलवेज सेटिस्फाई इट्स रिग्रेशन लाइन, तो बेटे लिख दिया हमने, है ना, x को वैसे सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने देखा कि m की दोनों वैल्यू m, एक तो m की वैल्यू आ रही है a m प्लस b, ठीक है, तो एक m की वैल्यू आ रही है अल्फा m प्लस बीटा, तो हमने सोचा देखो दोनों की LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होनी चाहिए, तो बेटा इसी से हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, देख लेना, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया था एक बार ये। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन देखो ये भी है, ये बेटा क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन, क्या होता है कोफिशिएंट कोरिलेशन, दैट मींस r दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है आपको r, ठीक है, स्मॉल r दे रखा है, एक्यूट एंगल बिटवीन देयर लाइंस इज थीटा दे रखा है tan इनवर्स 3/5। अब कह रहा है सो दैट सिग्मा x इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा y, बेटे इसका प्रूफ भी मैंने कर रखा है क्वेश्चन में, सॉरी सॉल्यूशन कर रखा है, मिल जाएगा आपको, पर मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, ठीक है बेटा मेरे पास है टाइम। तो देखो बेटा क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिख लूं बेटे क्या क्या गिवन है हियर। एक तो बेटे हमें गिवन है r क्या गिवन है आपको 0.5, देखो बेटा कोफिशिएंट, इसे क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है बेटा, एंड थीटा गिवन है आपको tan इनवर्स 3/5, देखिए
आर आपको गिवन है 0.5 एंड थीटा इज गिवन है tan इनवर्स 3/5, देन सो दैट सिग्मा x इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा y, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू शो दैट सिग्मा x इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा y, बेटा ये हमें शो करना है, ठीक है बेटा, ये हमें शो करना है, क्लियर है। अब देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले बेटे आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, वी नो दैट, याद है फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये बेटे हमारा क्या था, फॉर्मूला था, क्लियर है ना बेटे ये फॉर्मूला। अब हमें बेटे यहां देखो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमें दिस, तो बेटे यहां से क्या बनेगा, देखो बेटे इस चीज से अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स tan थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है बेटा। तो tan थीटा क्या बन जाएगा, पुट कर दो इस वैल्यू को इसमें, पुट दिस वैल्यू, इसको बेटे नंबर डाल दो बेटे, चाहो तो नंबर 1 डाल दो, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 3/5, also put the value of r, the value of r is 1 minus 0.5 square, clear बेटे, upon 0.5 and sigma x into sigma y upon sigma x square sigma y square as it is बेटे, क्लियर है बेटे ये वाला। तो ये क्या बनेगा 3/5 इज इक्वल टू बेटे ये बनेगा 1 माइनस 0.25 अपॉन 0.5 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर एज इट इज बेटे। इसको बेटे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। ये क्या बना, दिस इज 3/5 इज इक्वल टू द दिस वैल्यू ऑफ दिस इज 0.75 अपॉन 0.75 अपॉन 0.5। तो बेटे क्या करोगे आप यहाँ पे 0 लिख लोगे, है ना बेटे, और पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल कर दोगे, देखो पॉइंट टू पॉइंट हटा दिया आपने, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक वो आ रहा है ना, तो हमने इसलिए 0 लिख रखा था हमने, ठीक है। तो ये क्या बना आपका सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बेटे क्लियर है यहाँ तक, बताइए क्लियर है ना। अब बेटे इसको आप 25 से कैंसिल करो बेटे, इसको 25 से कैंसिल करो तो क्या बनेगा, दिस बिकम्स 3 और दिस बिकम्स 2, राइट बेटे, है ना, 25 से कैंसिल कर दो आप। तो आप तो बेटे यहाँ पर क्या बचा 3/3, तो बेटे ये 3 to 3 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे क्या बचेगा 1/5 इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बेटे यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन में। अब बेटे अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर ऑन LHS एंड 5 इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बेटे यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है ना, बोलिए अभिषेक, अभिषेक। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक बेटे। मैं थोड़ा सा पेज का यूज कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाह रहा, मैं इसी में कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा है ये, ठीक है। इज इक्वल सॉरी बेटे, हाँ टेक ऑल टर्म ऑन LHS, सो दिस बिकम्स 5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। बेटे ये हमने इक्वल टू 0 लिख दिया। अब बेटे इसको देखो बेटे, दिस इज द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन सिग्मा एक्स एज वेल एज इन सिग्मा वाई, ठीक है बेटे। सिग्मा एक्स में भी क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं इसको, सिग्मा और वाई में भी बोल सकते हैं। तो बेटे मैं इसको सिग्मा एक्स में क्वाड्रेटिक मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये पता ही है, अब हम इसके फैक्टर करेंगे बेटे इसके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, स्प्लिट द टर्म मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते थे आपको पता था कैसे करते थे बेटे, 4 into 4 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे। इस टर्म का फर्स्ट टर्म ये है बेटा, लास्ट टर्म इसका मल्टीप्लाई करते थे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 2 into 2 सॉरी 2 into 2 बेटे आ गया 4, है ना। अब बेटे 4 हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे 4 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे उनका सम,
जब पॉजिटिव आता है तो हम बेटे सम देखते हैं, 4 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे उनका सम हमारा मिडिल नंबर आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए हमारा, ठीक है बेटे। तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 बन जाए 4 एंड 4 + 1 = 5, ठीक है बेटा। ये बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप बच्चे हमेशा भूल जाते हैं, वो गलतियां करते रहते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है? हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है तो बेटे हम उस नंबर के ऐसे फैक्टर करते हैं उनका सम मिडिल नंबर आ जाए, ठीक है। और बेटे अगर प्रोडक्ट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आता है तो हम उस टर्म के ऐसे फैक्टर करते हैं उनका डिफरेंस मिडिल नंबर आ जाए आपका, ठीक है। तो बेटे ये स्प्लिट करते थे मिडिल नंबर को आप, है ना, मिडिल टर्म को आप। तो ये आपका बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा हो, 9th 10th 9th में ही है शायद कंसेप्ट, है ना बेटे। क्लियर है? तो चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 सिग्मा x स्क्वायर माइनस 5, तो बेटे 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे 1 + 4, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 1 + 4 सिग्मा x सिग्मा y + 2 सिग्मा y स्क्वायर = 0। 2 सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y -4 सिग्मा x इंटू सिग्मा y + 2 सिग्मा y स्क्वायर = 0। टेक द सिग्मा x कॉमन, ठीक है, फ्रॉम दीज टू टर्म्स, सो वी गेट सिग्मा x माइनस 2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y। टेक द -2 sigma y common from these two terms, so we get 2 sigma x minus sigma y, right? Take the 2 sigma x minus sigma y common from these two terms, so we get 2 sigma x minus sigma y, take the common, so we get sigma x minus 2 sigma y = 0. Clear? Here the product of two number is equal to 0, which is possible when one of them will be 0. So from this either 2 sigma x minus sigma y = 0 or sigma x minus 2 sigma y = 0. Clear? Either 2 sigma x = sigma y or sigma x = 2 sigma y. Clear? But सिग्मा x 2 सिग्मा y, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे इसको, ये तो बेटे हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें तो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है हमें, तो हम लिखेंगे सिर्फ, तो बेटे सो वी गेट नॉट सिग्मा y, है ना। यहाँ पे क्या करें बेटे, द नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ माई प्रॉब्लम, सो क्या करेंगे हम इसको बेटे इग्नोर कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ से, हमें प्रूफ ये करवा रहा है ना सिग्मा x, सो वी कैन राइट हियर सिग्मा x = बेटे क्या बनेगा 1/2 सिग्मा y, ये प्रूफ करवा रहा था, ये प्रूफ करवा रहा था बेटे। क्लियर है ना? तो बेटा छोटा सा पार्ट था प्रूफ करना सिग्मा x = 1/2 सिग्मा y, ठीक है। जिसने जो पार्ट करवाया हमने वही पार्ट ले लिया हमने, और दूसरे पार्ट को हमने इग्नोर कर दिया। क्लियर है ना? ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें ये डिजायर रिजल्ट तो हमें ये चाहिए था, हमें ये नहीं चाहिए था, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको, ठीक है बेटे। लिख दो बट नॉट डिजायर रिजल्ट, लिख दो नॉट डिजायर रिजल्ट, ठीक है बेटे। तो इसे आप इग्नोर कर दो बेटे इस वाले को, ठीक है ना। तो वी गेट द 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। तो बेटे ये आपका 7 प्रॉब्लम्स थी बेटे, तो फिनिश होगी बेटे आपकी। ओके, थैंक यू।